ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है पुनः आज भगवद गीता स्वाध्याय में। आज हम ले रहे हैं भगवद गीता के चौथे अध्याय का 8वां श्लोक, जो बहुत ही प्रसिद्ध है, आप सबने पहले भी सुना होगा। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सो आप सभी के पास यदि भगवद गीता है तो आप अपने सामने रख सकते हैं। भगवद गीता बहुत ही दिव्य है। भगवद गीता का दर्शन भी हो जाए, इसे हाथ से स्पर्श कर लिया जाए और इसे पढ़ लिया जाए तो बात ही क्या कहने, और इसको और समझ लिया जाए तो फिर सोने पे सुहागा। सो भगवान क्या कहते हैं भगवद गीता के चौथे अध्याय के 8वें श्लोक में, ये सब हम लोग पहले भी सुन चुके हैं। परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सो भगवान कहते हैं भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूं। तो आपके मन में प्रश्न हो सकता है कि भाई अभी कलयुग में तो इतना सब कुछ हो रहा है, भगवान क्यों नहीं प्रकट हो रहे हैं और कहां प्रकट हो रहे हैं। तो आज हम भगवद गीता के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आज भी भगवान कैसे विद्यमान है हम सबके कल्याण के लिए। और उससे पहले भगवान कहते हैं, जब महाभारत सीरियल आता था तो हम सब लोग सुनते थे, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। सो ये हम सब ने बहुत सुना है। भगवान कहते हैं इसमें, यह है चौथे अध्याय का 7वां श्लोक, और चौथे अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज ऑफ गॉड। सो चौथे अध्याय के 7वें श्लोक में आप सभी का स्वागत है। आप सब मुझे दिखते रहते हैं, सो आपको हृदय से नमन और बहुत बहुत शुभकामनाएं भगवत ज्ञान से जुड़ने के लिए। भगवान कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है तब तब मैं अवतार लेता हूं, है ना। लेकिन आज हमने क्या लिया है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने हेतु मैं हर युग में प्रकट होता हूं। तो प्रभुपाद इस विषय में क्या कहते हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चाति देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। गुरुजनों से प्रार्थना के बाद अब आइए हम समझने का प्रयास करते हैं भगवान के दिव्य ज्ञान, जो चौथे अध्याय के 8वें श्लोक में बताया उन्होंने। भगवद गीता के अनुसार साधु यानी पवित्र पुरुष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, मतलब जो भगवान को पूर्ण शरणागत है, भगवान के ज्ञान में और भगवान की सेवा में जो पूर्ण शरणागत है, वास्तव में उसे ही साधु कहा जाता है। अधार्मिक लगने वाले व्यक्ति में भी यदि पूर्ण कृष्ण चेतना हो तो उसे साधु समझना चाहिए। कई बार कुछ लोग पूर्ण रूप से भगवान के प्रति समर्पित होते हैं, लेकिन उनके कुछ ऐसे बाहरी रूप से देखने पर लगता है कि उतने धार्मिक नहीं है वो, लेकिन हमें फिर भी उन्हें
साधु समझना चाहिए, ऐसे प्रभुपाद कहते हैं। क्यों समझना चाहिए उसको आगे स्पष्ट करेंगे। दुष्कृताम उन व्यक्तियों के लिए आया है जो कृष्ण भावनामृत की परवाह नहीं करते, मतलब जो भगवान के संदेशों की परवाह नहीं करते, उसे दुष्कृताम कहा गया है। ऐसे दुष्कृताम या उपद्रवी मूर्ख तथा अधम व्यक्ति कहलाते हैं, भले ही वे सांसारिक शिक्षा से विभूषित क्यों न हो। ऐसे लोग हो सकता है आपको डबल PhD मिलेंगे, ट्रिपल MA मिलेंगे, बड़े बड़े पद पे मिलेंगे, बहुत सारी किताबें लिखे हुए मिलेंगे, उनके भाषण, उनके बाहरी रूप ऐसे लगता है वाह कितने पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो ठीक वैसे ही अधूरे होते हैं भगवान के ज्ञान के बिना। जैसे रोबोट में सब कुछ होती है लेकिन आत्मा नहीं होती है। रोबोट हो सकता है मनुष्य से भी ज्यादा काम कर सकता हो, लेकिन वो इंसान नहीं होता, मनुष्य नहीं होता, उसमें आत्मा विहीन इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं उसको। वैसे ही कोई व्यक्ति कितने भी ऊंचे पद पर हो, कितना भी पढ़ा लिखा विद्वान ऐसा सामाजिक दृष्टि से लग रहा हो, लेकिन जिसके जीवन में भगवत ज्ञान का प्रवेश नहीं है, इसका मतलब समझिए ठीक वैसा ही है जैसे गधे बहुत ढोते हैं चीनी की बोरियां, लेकिन वो खाते नहीं है, खाते घास ही है वास्तव में। वैसे ही यदि कोई भी व्यक्ति ज्ञानी हो जाए संसारिक रूप से, लेकिन भगवान के ज्ञान से परिचित ना हुआ हो और अपने जीवन में उसने भगवत ज्ञान से जीना सीखा नहीं है, तो वो समझिए बेकार है साधु की दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से। और वास्तव में यही कारण, उसका प्रमाण क्या है, कैसे बेकार कह सकते हैं। आप देखेंगे ऐसा व्यक्ति भी फ्रस्ट्रेटेड रहता है, तनाव में रहता है, स्ट्रेस में रहता है, डिप्रेशन में रहता है, नींद की गोली लेकर भी नींद नहीं आती उसको, आपसी कलह और कपट में रहता है, कैसे नीचे दिखाया जाए दूसरे व्यक्ति को, अपना नाम कैसे, अपना कॉलर कैसे ऊंचा किया जाए, ऐसे ही पूरी योजनाएं बुनता रहता है पूरे जीवन। इसका मतलब क्या है, पूरे विश्व को वो कुटुंब नहीं मानता, वसुदैव कुटुंबकम के भाव में नहीं जीता। कारण क्या है, भगवत गीता के ज्ञान से परिचित नहीं हुआ है। और सिर्फ परिचित नहीं हुआ, परिचित ठीक से नहीं होने के कारण वो अपने आचरण में भी नहीं डाल पाया है। इसके विपरीत यदि कोई 100% कृष्ण भावना मृत में लग जाए, यदि वास्तव में 100% कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए, इस कृष्णा कॉन्शियस हो जाए, यानी भगवान की सेवा में और उनके ज्ञान में जीना शुरू कर दे 100%, तो वह विद्वान या सुसंस्कृत न भी हो। संस्कृत होता है मतलब बहुत ही अच्छा सभ्य व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति, सु मतलब और भी सुंदर। इसके ठीक विपरीत यदि कोई 100% कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है, तो वह विद्वान या सुसंस्कृत न भी हो तो पर भी वह साधु माना जाता है ना। भले वो बहुत PhD नहीं करा है उसने, बहुत बड़े बड़े पदों पर नहीं है, उसको बहुत ज्यादा उसको विद्वता नहीं है, लेकिन बस इतनी बात समझ में आ गई कि भगवान है और भगवान के संदेशों पर चलना ही जीवन का उद्देश्य है। वास्तव में इतना पता चल जाए तो समझिए उसे साधु मान लेना चाहिए। इसलिए आप देखेंगे बहुत सारे सहृदय साधु होते हैं। कई ऐसे साधु हुए हैं जिन्होंने स्कूल भी नहीं देखा, कभी कॉलेज नहीं देखा, लेकिन उनके श्रवण से, सत्संग से, साधना से उनके जीवन में इतनी दिव्यता उतर जाती है, भगवत ज्ञान उतर जाता है कि वो पूर्ण रूप से साधु होते हैं। वास्तव में ऐसे लोग शरणागत होते हैं, पूर्ण शरणागत होते हैं भगवान के ज्ञान में, भगवान के संदेशों में, भगवान की सेवा में। आप सभी का स्वागत है। यहां तक कि अनिश्वरवादियों का प्रश्न है। अनिश्वरवादी मतलब जो भगवान को नहीं मानते। भगवान के लिए आवश्यक नहीं कि वे इनके विनाश के लिए उस रूप में अवतरित हों जिस रूप में वे रावण तथा कंस का वध करने के लिए आए हुए हैं। कई लोग ऐसा होता है कि जो भगवान को नहीं मानते, नास्तिक लोग होते हैं, तो कई साधु कहते हैं ऐसे लोग राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं। तो साधु कहते हैं यहां पर कि ऐसे लोगों को समाप्त करने के लिए भगवान को अवतार लेने की आवश्यकता नहीं होती है। उनके जो छोटे छोटे भक्ति है ना वही उनको इनकाउंटर कर देते हैं अपने ज्ञान से, अपने बुद्धि से। बल्कि उनका इनकाउंटर कैसे होता है, यहाँ पर आध्यात्मिक जीवन में, संसारिक जीवन में इनकाउंटर क्या होता है। संसारिक जीवन में जब इनकाउंटर होता है किसी का, तो व्यक्ति का देह त्याग हो जाता है। लेकिन आध्यात्मिक रूप से जब कोई साधु, कोई सच्चे भक्त जब इनकाउंटर करते हैं किसी के जीवन में, तो वास्तव में वो मर जाता है। कैसा मरता है वो? उसकी अज्ञानता मर जाती है, उसका अहंकार मर जाता है, उसका लोभ मर जाता है, उसकी ईर्ष्या मर जाती है ना।
सो आध्यात्मिक रूप से जब साधु इनकाउंटर करते हैं तो उनके सारे विकारों को मार देते हैं वास्तव में। तो ऐसा इनकाउंटर तो हम सबको करवाना चाहिए वास्तव में। और ये जो सत्संग होता है, स्वाध्याय होता है, ये वास्तव में हमारा इनकाउंटर ही हो रहा होता है। कहीं ना कहीं हमें हमारे अहंकार को चोट पहुंचाया जाता है ताकि हमारा मिथ्या अहंकार जो है वो समाप्त हो और सच्चा अहंकार कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, ये अहंकार हमारे भीतर जो 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 डोरमेंट होता है, जो सुप्त अवस्था में रहता है, वो जागृत हो वास्तव में। सो वास्तव में ऐसा एनकाउंटर करते हैं साधु तो बड़े कृपालु होते हैं। जब हमें वो एनकाउंटर करते हैं, हमें डांट लगाते हैं, हमारी फटकार लगाते हैं, हमारे अहंकारों पर को चोट पहुंचाते हैं, हमारी कान पकड़ते हैं, हमारी खिंचाई करते हैं। क्योंकि बाहरी दुनिया तो आपकी प्रशंसा करती है, आप ये हैं, आप वो हैं, आप वो हैं। कहीं ना कहीं उसमें स्वार्थ छुपा होता है कि मैं इनकी तारीफ करूंगा तो ये भी मेरी तारीफ करेंगे, या कुछ काम निकलवाना हो तो भी तारीफ करेंगे, या यूं ही हो सकता है कोई निस्वार्थ भाव से भी कोई तारीफ कर सकता हो, लेकिन ऐसा कम होता है। तो लेकिन सत्संग और साधना में क्या होता है, हमारा इनकाउंटर होता है, हमारा सामना होता है, हमारी खिंचाई होती है ना। यहाँ पर डांट पड़ती है वास्तव में कि तुम्हें क्या क्या कमी है, तुम्हारे भीतर कितना अहंकार है, कितनी अज्ञानता है, कितना जो है मल और दोष भरा हुआ है तुम्हारे भीतर। तो चेतना के शुद्धिकरण के लिए समझिए स्वाध्याय और सत्संग जो है एक वॉशिंग मशीन की तरह काम करता है। सो जैसे ही जो भी व्यक्ति स्वाध्याय में सत्संग में आ गया, उसकी ऐसी धुलाई होती है। शायद मेरे ख्याल से इंटरप्शन हो गया था नेटवर्क का, वाईफाई का, नो प्रॉब्लम, सो आई कंटिन्यू। सो कहने का मतलब क्या होगा, जिसकी सफाई हो गई है, सो स्वयं भी साफ रहना सीख लिया उसने, विकारों से दूर रहना सीख लिया, और अपने परिवार में भी वो प्रयास करता है कि देखो जो मुझे राम धन मिला, राम नाम धन मिला, जो भगवत ज्ञान मिला, जो गुरुजनों का संदेश मिला, उससे मैं परिवार को भी प्रेरित करूं। लेकिन कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई जिद नहीं, अपने अच्छे व्यवहार से। संसार में देखिए हर एक प्राणी प्रेम का भूखा हुआ है, हर एक व्यक्ति चाहता है लव, केयर एंड रिस्पेक्ट। सो बाय डिफॉल्ट जो जिसकी धुलाई हो गई है, जिसकी चेतना शुद्ध होने लगती है स्वाध्याय से, सत्संग से, साधना से, गुरुजनों के संदेशों से, भगवान के संदेशों से, तो उसके जीवन में क्या होता है, प्रेम लबालब बढ़ जाता है, सम्मान की भावना बढ़ जाती है, और वो केयरिंग नेचर का हो जाता है। सबसे पहले उसकी शुरुआत खुद से होती है। आत्मदीपो भव कैसे होती है? क्यों व्यक्ति कोई सबसे ज्यादा प्यार खुद को करता है? क्योंकि वो व्यक्ति इतने दिनों तक समझ रहा था कि बस आहार, निद्रा, भय, मिथुनम, भोग इत्यादि करना है, डोमिनेट करना है, इंद्रिय तृप्ति करना है, इसमें लगा रहता है। जैसे उसकी धुलाई हो जाती है, उसका जो है हृदय विमल हो जाता है, उसकी चेतना शुद्ध होने लगती है, तो वो अपना सम्मान करने लगता है। इस कारण से, क्योंकि उसको पता होता है मैं सच्चिदानंद आत्मा हूं, भगवान का ही अंश हूं। और जिस तरह हम अपने कपड़े की साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, कोई फटा हुआ कपड़ा पहन के नहीं जाते, गंदा कपड़ा पहन के नहीं जाते, उसी तरीके से, क्योंकि वो बिलोंग करता है, वो हमारे सज्जा के लिए होता है। सो आत्मा के ऊपर जो ये शरीर है उसकी भी वो रक्षा करना शुरू करता है, लेकिन उससे ज्यादा आसक्त नहीं होता। कपड़े हम बदलते आए हैं, कभी फट भी जाता है, कभी गंदा भी हो जाता है, तो हम जिद नहीं करते, नहीं मुझे फटा ही पहनना है क्योंकि मुझे वही कपड़ा चाहिए, या गंदा है तो भी मैं यही पहनूंगा, ऐसा हम जिद नहीं करते। ऐसा जिद कोई करेगा तो कहेगा अरे कितना बचपना है इनके भीतर। सो शरीर से भी बहुत ज्यादा मोह माया नहीं, लेकिन जब तक आत्मा इस शरीर में है तब तक इसे गिफ्ट मानकर इसकी भी रक्षा करना। इसलिए प्रतिदिन योगासन, प्राणायाम, ध्यान और सात्विक आहार का, समय पर रेस्ट लेने का, जो भी हम कार्य कुशलता में है, और अपनी रक्षा करते हुए। सो अपनी रक्षा करने से क्या होता है, आपका पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ सब अच्छा रहता है। व्यक्तिगत जीवन भी, आध्यात्मिक जीवन भी, और जो भी आप व्यावसायिक जीवन है, जो भी आप करते हैं, तो जॉब करें या बिजनेस करें या गृहिणी है या छात्र रहे, रक्षा करना जरूरी है। क्योंकि शरीर बीमार पड़ गया तो हम साधना भी नहीं कर सकते, है ना। इसीलिए आत्मरक्षा परमो धर्म। तो जो सच में धुलाई हो जाती है तो शरीर की भी कीमत रहता है। मांसाहार नहीं देता, नशा नहीं करता, गलत चीजें नहीं खाता, क्योंकि ये शरीर को डस्टबिन नहीं बनाना है। जो सच में भगवान को मानने वाले लोग हैं, तो केवल क्या होता है, जो पूजा पाठ करने वाले लोग हैं वो कहते हैं जी मंगलवार को मैं दारू नहीं पीता, जी मैं मंगलवार को ना मांसाहार नहीं करता, वाह जी वाह, और बाकी दिन भगवान नहीं होते क्या? सो जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके लिए ऑल 7x24, वो 24 घंटे और 7 दिन के लिए भक्त होते हैं, साधक होते हैं। वो मंगलवार के लिए और शनिवार के लिए और सोमवार के लिए और रविवार के लिए पार्ट टाइम भक्त नहीं होते। दे आर डिवोटीज, दे आर साधक ऑल 24x7, 24 घंटे और 7 दिन के लिए भक्त होते वो। ये है
असली कृष्ण भावना भावित जीवन वास्तव में। ऐसा व्यक्ति क्या होगा, कभी भी डस्टबिन नहीं बनाएगा, नशा नहीं करेगा, मांसाहार नहीं करेगा, गलत आहार इत्यादि नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है ये शरीर भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है, इस शरीर में आत्मा और परमात्मा का वास है, इसमें कैसे गंदगी में जमा कर सकता हूं। सो अपना सम्मान करता है तो उसी हिसाब से बिहेव करता है। तो रिस्पेक्ट हो गया, सेल्फ रिस्पेक्ट। लव इसलिए करता है क्योंकि भाई इसमें आत्मा और परमात्मा का वास है, तो हम उसके भीतर इतना लबालब भर जाता है प्रेम कि मैं सच्चिदानंद आत्मा हूं वास्तव में। ये जो मैं बाहरी रूप से कष्ट इत्यादि भोग रहा हूं, सुख दुख मान अपमान इत्यादि में उलझा रहता हूं, ये टेम्पररी है वास्तव में। ये शरीर तो अनित्य है, शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाएगा। इस देह भाव को कोई अपमानित करे, मान करे, तो उसमें द्वंद्व में नहीं फंसता वो, क्योंकि वो समझ जाता कि इस हृदय में भगवान भी है और हम आत्मा है सचेतन, इसलिए वो खुद से प्रेम करना सीख जाता है ना। रिस्पेक्ट हो गया, लव हो गया, केयर करना कि भाई समय पे उठेगा, समय पे जगेगा, ठीक से खान पान का ध्यान रखेगा, सेवा इत्यादि करेगा, स्वाध्याय करेगा, साधना करेगा, सत्संग में भाग लेगा। सो वंस वी लर्न लव, केयर एंड रिस्पेक्ट टू सेल्फ, टू गिविंग टू सेल्फ, वी स्टार्ट गिविंग दिस लव, केयर एंड रिस्पेक्ट टू ऑल अराउंड, टू पीपल अराउंड अस, है ना। जिसने खुद का सम्मान नहीं करना सीखा, जिसने खुद को प्रेम करना सीखा नहीं, जिसने खुद की देखभाल करना सीखा नहीं, वो दूसरों का भी ठीक से देखभाल कर नहीं सकता, है ना। कई माओं की आदत होती है, वो पिस जाते हैं, घिस जाते हैं, वो पूरे एकदम परिवार के लिए, बच्चों के लिए पूरा एकदम त्याग कर देते, लेकिन खुद का ध्यान नहीं रखते, खुद के स्वास्थ्य का ध्यान नहीं, खुद का कोई रिस्पेक्ट नहीं, खुद की कोई देखभाल नहीं। ये इग्नोरेंस है, ये अज्ञानता है। भगवान इस बात से खुश नहीं होते, क्योंकि हम सब भगवान के बच्चे हैं। तो ये दिस बॉडी बिलोंग्स टू गॉड। ये जो हम शरीर है, हमारा अलग अलग नाम रूप है, ये टेम्पररी है, शरीर का भी जो भी नाम है, वास्तव में ये प्रॉपर्टी भगवान की है। तो जो भगवान की प्रॉपर्टी लिए हम घूम रहे हैं, गिफ्ट लिए घूम रहे हैं, उसका हम कैसे लव केयर रिस्पेक्ट नहीं कर सकते यदि हम ठीक से अपना सम्मान नहीं करते, देखभाल नहीं करते, खुद को प्रेम नहीं करते। इसका मतलब उस रचयिता का भी, उस भगवान का भी हम अपमान कर रहे हैं। तो ये छोटी सी बात लगती है, छोटी सी है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। इससे होगा क्या, ना सिर्फ अपने लिए लव केयर रिस्पेक्ट जगेगा, जो भी प्राणी मिलेगा, नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग, एवरी लिविंग एंटिटी ऑन दिस प्लैनेट, एक मच्छर और मक्खी के प्रति भी आपके भीतर प्रेम और करुणा का भाव होगा, क्योंकि ये सब भगवान की संपदा है, ये भगवान ने सबको बनाया है। इसी कारण से हमें सेल्फ लव केयर एंड रिस्पेक्ट में जीना चाहिए। पहले ये इतना इनरिच हो जाता है। देखिए, आप दान तभी दे सकते हैं जब आपके पास होगा, जब आप प्रेम किसी को तभी दे सकते हैं जब आपके पास प्रेम लबालब भरा होगा। सम्मान आप तभी दे सकते हैं जब आप भीतर सेल्फ रिस्पेक्ट भरा होगा। कहने का मतलब क्या है, हमें प्रतिदिन स्वाध्याय, साधना, सत्संग इत्यादि से खुद को इनरिच करना है ना, फुलफिल करना है। उससे क्या होगा, बाय डिफॉल्ट आप हर एक व्यक्ति को लव केयर एंड रिस्पेक्ट देना सीख जाएंगे। हर एक व्यक्ति इसका भूखा है। सो है क्या, संसार में क्या होता है, आध्यात्मिक प्रशिक्षणों से नहीं गुजरने के कारण हर एक व्यक्ति भिखारी रहता है, बेगिंग मोड में रहता है कि ये मुझे फुलफिल कर देगा, ये मुझे फुलफिल कर देगा, और दोनों ही खाली है वास्तव में, इसलिए लड़ाई झगड़े होते हैं। तो यहाँ पर जो समझदार व्यक्ति है, जो भगवान का भक्त हो जाता है, जो कृष्ण भावना भावित हो जाता है, वो लव केयर एंड रिस्पेक्ट से इनरिच रहता है, तो वो देना सीख जाता है। उसको पता चल जाता है एक्सपेक्टेशन इज सफरिंग एंड गिविंग इज ब्लेस। जो अपेक्षा है ये दुख है, और देना ही आनंद है वास्तव में। पुष्पा जी, हरे कृष्ण, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी मुझे दिखते रहते हैं, आस्था, ऑल द डिवोटीज। सो है क्या, एक मिनट में जल लेता हूं फिर से। सो वास्तव में हुआ क्या, ये भगवान की संपदा है, इसकी हम हिफाजत सीख जाते हैं, तो हम दूसरों को भी भगवान की संपदा समझकर हर तरीके से जेन्युइनली, ट्रांसपेरेंट, नकली वाला नहीं, सच में हम लव केयर रिस्पेक्ट देना सीख जाते हैं। और तभी वास्तव में हम समझिए कि हम भगवान की शिक्षाओं पर चलना सीख गए। तो आगे क्या कहते हैं, जहां तक अनिश्वरवादियों का प्रश्न है, भगवान के लिए आवश्यक नहीं कि इनके विनाश के लिए उस रूप में अवतरित हो जिस रूप में वो रावण या कंस का वध करने के लिए हुए थे। सो कई लोग जो नास्तिक होते हैं या भगवान के बारे में उल्टा सीधा कहते हैं, सो साधु ना उनको इग्नोरेंट समझते हैं, अज्ञान समझते हैं। उनको पता होता है कि हमें तो प्रशिक्षण मिल गया ना, इन्हें बेचारों को प्रशिक्षण ही नहीं मिला है, तो जिस चीज का परिचय ही नहीं हो उसके वो गाली दें, सम्मान करें, नहीं करें, उनकी अज्ञानता है।
तो ऐसे व्यक्ति को प्यार से प्रशिक्षित करने की जरूरत होती है, लड़ाई झगड़े और बहस करने के बजाय, क्योंकि वो व्यक्ति इग्नोरेंट है। किंतु भगवान तो अपने उस निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं जो असुरों द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं। सो वास्तव में क्या है जो है आज का परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम, मतलब साधुओं की रक्षा के लिए और जो दुष्कृत्य हैं, जो दुष्ट हैं, उनका विनाश करने के लिए भगवान आते हैं। सो इस विषय पर एक प्रसंग मुझे याद आ गया। अकबर बीरबल का संवाद बहुत प्रचलित है और बहुत इंस्पायरिंग स्टोरीज होती है। सो होता क्या है कि साधु जो है वे ये मानते हैं कि केवल जो कंस को मारने के लिए, रावण को मारने के लिए तो बहुत सारे उनके दूत हनुमान और अंगद जैसे काफी थे, है ना। कंस को मारने के लिए भगवान कृष्ण को डायरेक्ट जाने की जरूरत नहीं, तो उनका तो एक दूत भी कोई होगा जो दुनिया के सारे राक्षस को समाप्त कर सकता है। लेकिन वास्तव में भगवान लीला करने असल में आते हैं भक्तों को आनंद देने के लिए। भक्तों को आनंद प्रदान करना भगवान का प्राइम फोकस है। वास्तव में दुष्टों की हत्या, वध करना, दुष्टों का सर्वनाश करना तो भगवान का बाएं हाथ का खेल है। उसके लिए भगवान को स्वयं आने की आवश्यकता होती नहीं है वास्तव में। लेकिन भगवान जब स्वयं आते हैं तो वास्तव में प्राइम फोकस उनका होता है जो है उनके शुद्ध भक्त जो है, उनको पूर्ण शरणागत भक्त है वास्तव में, उनको आनंद प्रदान करने के लिए, है ना। उसी पे एक प्रसंग आता है कि एक बार अकबर पूछता है बीरबल से कि भाई तुम्हारे भगवान तो बार बार खुद अवतार लेते हैं, तुम्हारे भगवान इतने कमजोर हैं क्या कि उनको बार बार खुद ही जो है अवतार लेकर आना पड़ता है दुष्टों का संहार करने के लिए। तो बोलते हैं महाराज इसका मैं समय आने पर आपको उत्तर दूंगा कि ऐसा भगवान क्यों करते हैं। बोले ठीक है। तो कुछ समय बाद क्या था जो है एक बोट फेस्टिवल होता था उनके यहाँ पर, तो जिसमें बहुत सारे नाव प्रतियोगिता होती थी, जिसमें राजा रानी ये सारे लोग जो है उसमें जाते थे बोट में, उसको बहुत सजाया जाता था, बच्चे इत्यादि भी चढ़ते थे और उसको फिर पुरस्कृत किया जाता था। तो फिर समय आ गया, बीरबल की तो योजना चली रही थी कि अकबर को कैसे समझाया जाए कि भगवान स्वयं क्यों आते हैं धरती पर हमारा उद्धार करने के लिए, हमारा कल्याण करने के लिए, दुष्टों से बचाने के लिए। सो राजा का एक छोटा सा, अकबर का छोटा सा बच्चा था, तो उसको भी जो है बहुत सारे नौकरानियां थी और उनके जितने भी दासियां वगैरह थे उनको भी चूंकि साथ में ले जाया गया है, क्योंकि पूरे परिवार ही गए थे उस बोट फेस्टिवल में, जहाँ पर नाव को बहुत सजाया जाता है, वहाँ प्रतिस्पर्धा होती है और नौका विहार किया जाता है। सो एक बार क्या हुआ कि जो है बोट फेस्टिवल में क्या हुआ कि सब कुछ सब तैयार था, सब सारे सैनिक थे और जितने भी उनके व्यवस्था होती है, नौका चलाने वाले सारे लोग थे, वो सब तैयार थे। एक दासी को और एक सैनिक को बीरबल कन्विंस करते हैं कि तुम जो है नदी के किनारे तक राजा के आसपास ही उनका जो बच्चा है उनको लेके जाना, और जब मैं कहूं तो थोड़ी देर के लिए छुप जाना। तो चूंकि बीरबल का उद्देश्य अच्छा था, इसलिए सारे सैनिक भी उनका कहा मानते थे कि भाई कुछ न कुछ राजा को इंस्पायर करने के लिए, प्रेरित करने के लिए बीरबल जी की कुछ योजना होगी, तो उन्होंने वैसा ही किया। तो जहां तक नदी के किनारे तक गए तो बच्चे को गोद में लिया गया और राजा को दिखाते हुए एहसास दिया गया कि देखिए आपके बच्चे भी आए हैं। ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद जो है उस बच्चे को बदल के वहां पर ना बच्चे का पुतला जो होता है बना हुआ, ऐसे कपड़े पहनाकर ऐसे दिखाया गया कि भाई वो बच्चा ही है, और राजा से थोड़ा थोड़ा दूर, और दिखाया गया कि भाई चलो कोई केयर टेकर है बच्चे का। बीच नदी में जब जाते हैं तो वो जो पुतला होता है ना उसको डुबा देते हैं बीरबल, और सबको कहते हैं मतलब अरे देखो 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 राजा का बेटा डूब गया, राजा का बेटा, अकबर का बेटा डूब गया, महाराज जहापना का बेटा डूब गया। जो भी उस समय वो लैंग्वेज यूज कर सकते थे। कहने का मतलब क्या था कि राजा आसपास ही देखा ना ताऊ एकदम से छलांग लगा दिया अपने बच्चे को बचाने के लिए, और पूरे सैनिक भी छलांग लगाते हैं। इतने भी जो है तुरंत राजा को वो बच्चे को हाथ में पकड़ के और ऊपर आता है, तो देखता है कि अरे ये तो पुतला है, तो किसने ये धृष्टता की है, किसने ये दुष्टता की है, किसने ये बदमाशी, किसने ये हमारे साथ खेल खिला है, कौन ऐसा साजिश रचता है। पूरा अफरा तफरी मच गया। अरे
जहापना का बेटा डूब गया, जहापना का बेटा डूब गया। लेकिन धीरे धीरे सबको खबर हुई, अरे नहीं नहीं, वो असली व्यक्ति नहीं था, असली बच्चा नहीं था, असली बच्चा तो किनारे में अभी भी खेल रहा है वो, और वो तो पुतला था। सारा फेस्टिवल जो है तहस नहस हो गया, सब लोग वापस आए, ऊपर आए तो बहुत गुस्सा हुए, किसने किया किसने किया। तो अंततः जो वो दासी थी जिसके हाथ में बच्चा था, उसने कहा क्षमा करें महाराज, मुझे बीरबल जी की ऐसी योजना थी, आपको शायद वो कुछ बताना चाह रहे थे, मुझे नहीं पता, मुझे क्षमा कीजिए, ये मैंने बीरबल जी के आदेश पे ऐसा किया था, ये खेल खेला था, लेकिन आपका बच्चा सुरक्षित है महाराज, क्षमा कीजिए हम सबको। बीरबल को बुलाया गया कि भाई तुमने ऐसा मजाक क्यों किया, आज पूरा तुमने जो खेल किरकिरा कर दिया, इतना सुंदर बोट फेस्टिवल था। बीरबल ने कहा जहापना क्षमा कीजिए, आपने एक दिन हमसे पूछा था ना कि भाई कुछ भी ऐसा होता है तो तुम्हारे भगवान स्वयं क्यों उतर आते हैं। आज आपने देखा, जैसे आपको पता चला कि मेरा बच्चा डूब गया है, आपको पता था इतने सारे सैनिक थे, इतने सारे दरबारी थे, इतने सारे दास दासियां थी, कोई भी बचा सकता है, आपका बच्चा था, लेकिन उसके बावजूद आपने किसी का इंतजार नहीं किया, आप सीधे छलांग मारे और बच्चे को बचाकर ऊपर लाने का प्रयास किया। ठीक वैसे हमारे भगवान कृपालु है बच्चे को, मतलब एक दुष्ट का संहार करने के लिए तो भगवान किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को भेज देंगे तो वो दुष्ट का, राक्षस का संहार करके आ जाएगा, लेकिन भगवान वास्तव में स्वयं आते हैं अवतार लेकर अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए। देखो तुम्हारे दुष्टों का मैं स्वयं संहार करने आता हूँ। सो दैट वाज द स्टोरी। तो यहाँ पर और आगे क्या कहा जा रहा है, किंतु भगवान तो अपने उस निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं जो असुरों द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं। तो पुराने समय में तो असुर होते थे, वो दिखते थे, पुतना था, धेनुकासुर था, पता नहीं और सारे राक्षस और ऐसे होते थे। इस समय में भी कुछ दुष्ट लोग होते हैं और वो आपके परिवार में भी हो सकते हैं। जब आप भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं और आपको भी तंग करते हैं, वो आपको डिस्टर्ब करते हैं, तो उनको भी दुष्ट कहा गया है। लेकिन उनके लिए भगवान को आने की आवश्यकता नहीं, उनको बस ज्ञान की आवश्यकता होती है। और आज हम बताते हैं इसके आगे और प्रभुपाद क्या कहते हैं। थैंक यू पुष्पा जी। असुर भक्त को तंग करता है, भले ही वह उसका सगा संबंधी क्यों ना हो। आपके परिवार में भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको डिस्टर्ब करते हो, ऐसा देखा गया है बहुत। घबराना नहीं चाहिए, इसलिए सत्संग से ना आपका हृदय मजबूत होता है और आप डील कर पाते हैं। यद्यपि प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप के पुत्र थे, किंतु तो भी वो अपने पिता द्वारा उत्पीड़ित थे। अब देखिए ना, प्रहलाद की भक्ति से उनके पिता इतने नाराज हो गए कि उनको जान से मारने के लिए कितनी सारी योजनाएं करी, है ना। होलिका को अग्नि में बिठाकर उनको जलाने का प्रयास किया, है ना। पहाड़ से उनको धक्का देकर मारने का प्रयास किया गया। जो जहरीले सांप और अजगर थे उसमें उनको फेंका गया कि इसको काट ले। नाना प्रकार की प्रताड़नाएं और उत्पीड़न सहते गए प्रहलाद महाराज, क्योंकि उनको अपने भगवान पर पूरी श्रद्धा थी। और बताए बाद में क्या होता है, भक्त कितने कृपालु होते हैं। यद्यपि वो उनके पिता ही थे, परिवार के मेंबर थे। ऐसा भी कई बार देखा गया कि आप भक्ति करते हैं, साधना करते हैं और आपका जो बहुत क्लोज फैमिली मेंबर है, कोई आपके नियर एंड डियर है, वही आपके अगेंस्ट हो जाए, वही आपके दुश्मन हो जाए। तो इससे ये हमारी परीक्षा होती है, इसलिए घबराना नहीं चाहिए। सो जब भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया, उनको जंघा पर लाकर, आपको पता ही है ना, कभी न आकाश में मरूं, न पाताल में मरूं, न दिन में, न रात में, न हथियार से, न मानव से, न दानव से, है ना, न क्या कहते हैं अपना, न जानवर से, न इंसान से। इस तरह के नाना प्रकार के वो ब्रह्मा से वरदान मांग चुके थे, लेकिन भगवान की ऐसी योजना थी कि न जब दिन था न रात था, न वो आदमी था न वो पशु था। इस तरह से भगवान की बुद्धि, भगवान से कौन स्मार्ट हो सकता है। ये सब कुछ करने के बाद जब भगवान ने उसका प्राण हर लिया, हिरण्यकश्यप का खंभे फाड़ कर प्रहलाद को आनंद प्रदान करने हेतु और उनकी रक्षा करने हेतु, तो बाद में भगवान बहुत क्रोधित थे, बाद में भी बहुत क्रोधित थे। तो सारे देवी देवता भी मतलब भयभीत हो गए कि पता नहीं भगवान हिरण्यकश्यप, भगवान जो है अपने नरसिंह देव है, ये कैसे शांत होंगे वास्तव में। तो कोई व्यक्ति पिता कितना भी क्रोधित हो, लेकिन बच्चे को आगे कर दिया जाए तो पिता शांत हो जाता है। वैसे सभी देवी देवताओं ने प्रार्थना करी प्रहलाद महाराज से कि आप ही जाइए, आपके जाने से ही भगवान शांत होंगे। तो प्रणाम करते हैं दोनों हाथ से, साष्टांग प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं प्रहलाद महाराज।
तो भगवान उनको गोद में बिठाते हैं और पूछते हैं मांगो क्या मांगोगे। तो सबसे पहले भगवान पता है क्या वरदान मांगते हैं कि हे भगवान, अपने कर्मों का दंड मिल चुका है हमारे पिता को, लेकिन वास्तव में आप कृपालु हैं, मुझ पर मुझे आप कुछ देना चाहते हैं। तो हे प्रभु, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, आप साक्षात आ गए, मुझे और क्या चाहिए संसार में। वास्तव में मुझे पता है संसार में जितने भी राजपाट जो कुछ भी है वास्तव में वो क्षणिक है, वो टेम्पररी है, वो अनित्य है, हमेशा टिकने वाला नहीं है। उसी के लिए लोग पता नहीं क्या क्या जो है कष्ट उठाते हैं उसी को संग्रह करने के लिए, है ना। राजा बनने के लिए कई भाई की हत्या करवा देते हैं, पिता की हत्या करवा देते हैं, उनको जेल में डाल देते हैं, नाना प्रकार के जो है युक्ति लगाते हैं ताकि हम राजा बन सके। तो हे भगवान, मुझे उसका भी कोई और वो नहीं है, लालच नहीं है। वास्तव में मुझे आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरे पिता का उद्धार कर दीजिए, उनके कर्मों के लिए उनको क्षमा कर दीजिए। तो भगवान मुस्कुराते लगते हैं, मुस्कुराते हुए कहते हैं कि बहुत चतुर है ये हमारा प्रहलाद, देखो इसके भीतर कितनी प्रेम और करुणा है। यही साधक का लक्षण होना चाहिए, जिसने पूरे जीवन उनको जान से मारने की हर एक योजना करी, उसी के लिए भगवान से प्रार्थना करने की उनको क्षमा कर दीजिए। और बाद में भगवान कहते हैं ठीक है, तुम कहते हो तो मुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि भक्त की बात भगवान कभी टालते नहीं है वास्तव में। इसी प्रकार कृष्ण की माता देवकी यद्यपि कंस की बहन थी, किंतु उन्हें तथा उनके पति वसुदेव को इसलिए दंडित किया गया था क्योंकि उनसे कृष्ण को जन्म लेना था, है ना। अतः भगवान कृष्ण मुख्यतः देवकी के उद्धार करने के लिए प्रकट हुए थे, कंस को मारने के लिए नहीं, है ना। जो भगवान सारे पहरेदार को सुला दिया, सारे बड़े बड़े ताले खुल गए, गेट खुल गए, जंजीरें टूट गई, है ना, नदी का पानी इतना उमड़ता था कम हो गया। इतनी विपरीत परिस्थितियों को भी भगवान जब जो है सॉल्व कर सकते हैं, तो कंस को मारने के लिए भगवान को आने की आवश्यकता नहीं होती। किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को, किसी भी अपने छोटे से दूध को भी भेज देते तो वो भी उसको मार सकता था कंस को। लेकिन यहाँ तो देवकी और चूंकि नंद महाराज इस शरीर में भगवान के कृष्ण के वो माता पिता बने हैं, लेकिन वास्तव में बहुत तपस्वी थे, प्रश्निवंशी थे वो, ऐसे कुछ 2-3 जन्मों तक वो भगवान के माता पिता बनते रहेंगे, ऐसा वो वरदान लेकर आए थे वास्तव में। तो उनको आनंद प्रदान करने के लिए वास्तव में भगवान आते हैं। किंतु ये दोनों कार्य एक साथ संपन्न हो गए। जो है दुष्टों का परित्राणाय साधुनाम विनाशाय दुष्कृताम, ये दोनों काम एक साथ हो गया वास्तव में। दुष्टों का संहार करने और भक्तों का उद्धार करने, भक्तों का कल्याण करने जो है भगवान आते हैं, तो एक साथ दोनों ही काम हो जाता है। अतः यह कहा जाता है कि भगवान भक्त का उद्धार करने तथा दुष्ट असुरों का संहार करने के लिए विभिन्न अवतार लेते हैं। कृष्णदास कविराज कृष्ण चैतन्य चरितामृत करके एक बहुत सुंदर वैष्णव ग्रंथ है, जिसके लेखक हैं कृष्णदास कविराज महाराज। उन्होंने बताया है कि अवतार अथवा ईश्वर का अवतार भगवत धाम में भौतिक प्राकट्य हेतु होता है। भगवत धाम से, चूंकि भगवान रहते हैं अपने धाम में, लेकिन कई बार भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए और दुष्टों के संहार के लिए वो भौतिक शरीर भी धारण करते हैं। ये भगवान की प्रेम और करुणा है, नहीं तो भगवान को आने की आवश्यकता नहीं थी। जैसे हमने उदाहरण दिया अकबर बीरबल का, कितने सारे सैनिक थे, दासियां थी, कोई भी छलांग लगाकर बच्चे को बचा सकता था, लेकिन राजा ने किसी का इंतजार नहीं किया। ये क्यों? अटैचमेंट थी अपने बच्चों से। अरे अपना बच्चा डूब गया है ना, किसी और पे भरोसा नहीं करना है डायरेक्ट छलांग लगा दिया। वैसे ही भगवान इतना प्रेम करते हैं अपने बच्चों से, अपने साधुओं से, अपने शरणागत भक्तों से, कि वो साक्षात आना स्वीकार करते हैं और यहाँ पर अपनी लीलाएं करते हैं। नहीं तो उनको आने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए। नहीं तो हम रामायण का आनंद कैसे उठाते हैं, महाभारत और भगवत गीता का संदेश कैसे सुनते हैं ना। कृष्ण की कथा, कंस की लीलाएं, कृष्ण और कंस की लीलाएं, और रामायण में भगवान की लीलाएं, तो हम कैसे सुनते वास्तव में। वास्तव में हम सबको आनंद प्रदान करने के लिए भौतिक संसार में भगवान अपना शरीर धारण भी करने आते हैं। भगवान के प्रत्यक्ष आदेश हैं, एक सेकंड,
अवतार अथवा ईश्वर का अवतार भगवत धाम से भौतिक प्राकट्य हेतु होता है। ईश्वर का वह विभिन्न रूप जो इस प्रकार अवतरित होता है अवतार कहलाता है। ऐसे अवतार भगवत धाम में स्थित रहते हैं। जब वे भौतिक सृष्टि में उतरते हैं तो उन्हें अवतार कहा जाता है ना। अवतार कई तरह के होते हैं, यथा पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, सत्यावेश अवतार, मनवंतर अवतार तथा योगावतार। इन सब का इस ब्रह्मांड में क्रमानुसार अवतरण होता है, किंतु भगवान कृष्ण आदि भगवान है यानी मूल स्रोत है और समस्त अवतारों के उद्गम है यानी रूट सोर्स है। भगवान श्री कृष्ण शुद्ध भक्तों की चिंताओं को दूर करने के विशिष्ट प्रयोजन से अवतार लेते हैं, जो उन्हें उनकी मूल वृंदावन लीलाओं के रूप में देखने के उत्सुक रहते हैं। सो जो जैसे वृंदावन लीलाएं भगवान करते हैं तो वैसे ही लीलाओं का आनंद लेने के लिए जब भक्त चाहते हैं तो भगवान ऐसे ही उनके लिए योजना बनाते हैं। अतः कृष्ण अवतार का मूल उद्देश्य अपने निष्काम भक्तों को प्रसन्न करना है। निष्काम मतलब एक होता है सकाम भक्ति, एक होता है निष्काम भक्ति। सकाम मतलब केवल संसार में कुछ न कुछ चाहने के लिए, यहाँ की मुक्ति के लिए, यहाँ के स्वर्ग के लिए कुछ न कुछ, चाहे आध्यात्मिक सुख या सांसारिक सुख के चाहने के लिए जब वास्तव में कोई भी हम पूजा प्रार्थना अर्चना इत्यादि करते हैं तो उसको सकाम भक्ति कहते हैं। बुरा नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा नीचे मतलब पहली दूसरी कक्षा का समझ लीजिए भक्ति है। और निष्काम भक्ति है जहां पर अहेतुकी प्रेम के लिए, भगवान को केवल प्रेम के लिए प्रेम करना। भगवान हमें स्वर्ग में डाले, नरक में डाले, मुक्ति दे, मुक्ति नहीं दे, जहां कहीं भी रहे, बस मैं जहां भी रहूं भगवान की लीला का श्रवण करता रहूं, भक्तों का संग करता रहूं, भगवान को अर्पित भोग का ही जो है बाद में प्रसाद ग्रहण करूं, नित्य लीलाएं भगवान की नित्य लीलाएं श्रवण करने का मुझे अवसर मिले। तो ऐसे ही जहां कुछ भी व्यवस्था होती है, भक्त वास्तव में ऐसी प्रार्थना करते हैं भगवान से। तो केवल भगवान जिनको चाहिए, भगवान का प्रेम, भगवान का सानिध्य, भगवान के भक्तों का सानिध्य जिनको चाहिए, केवल इसको निष्काम भक्ति कहते हैं। ऐसे लोगों के लिए भगवान क्या कहते हैं, उन्हें अतः कृष्ण अवतार का मूल उद्देश्य ऐसे भक्तों पर जो पूर्ण रूप से शरणागत हो, उसका हेतु केवल सांसारिक नहीं है, केवल जिसको भगवान चाहिए वास्तव में, ऐसा कोई आज भी कलयुग में भक्त हो जाए तो भगवान अवतार लेने के लिए तैयार है। सो हमारी योग्यता ऐसी होनी चाहिए कि वो हमारे लिए भगवान अवतार ले। अतः कृष्ण अवतार का मूल उद्देश्य अपने निष्काम भक्तों को प्रसन्न करना है। भगवान का वचन है कि वे प्रत्येक युग में अवतरित होते रहते हैं। इससे यदा यदा ही धर्मस्य, भगवान खुद कहते हैं, इससे सूचित होता है कि वे कलयुग में भी अवतार लेते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कलयुग के अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं, जिन्होंने संकीर्तन आंदोलन के द्वारा कृष्ण पूजा का प्रचार किया है। सो चैतन्य महाप्रभु को जो है भगवान कृष्ण का ही भक्त्यावेश अवतार कहा जाता है, जो उसको कहा जाता है कि एक और बहुत सुंदर कहा जाता है कि जहां पर ना भगवान छुप जाते हैं, वास्तव में गुप्त रहते हैं, प्रकट नहीं होते। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने किसी को नहीं बताया कि मैं भगवान हूं। वास्तव में वो भक्ति सिखाने आए थे हम सबको, पूरे संसार में भक्ति कैसे की जाती है, भगवान का शरणागत कैसे हो जाता है, भगवान का प्रचार कैसे किया जाता है, हरिनाम संकीर्तन कैसे किया जाता है, भगवद गीता के संदेशों को कैसे समझा जा सकता है, ये सब सिखाने के लिए स्वयं भगवान कृष्ण आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। सो गौर निताय कहा जाता है। सो बलराम और कृष्ण के रूप में वो कलयुग में भी अवतार ले चुके हैं, पतित पावन भगवान जो बड़े मर्सीफुल हैं, वास्तव में बड़े कृपालु हैं। सो वो आते हैं, लेकिन वो रिवील नहीं करते, वो कहते नहीं कि मैं भगवान हूं, लेकिन जो भक्त होते हैं वो पहचान गए थे उनको। सो श्रीमद् भागवतम में भी उनका संकेत है आने का। जिन्होंने संकीर्तन आंदोलन के द्वारा कृष्ण पूजा का प्रसार किया और पूरे भारत में कृष्ण भावनामृत का विस्तार किया। उन्होंने यह भविष्यवाणी की कि संकीर्तन की यह संस्कृति सारे विश्व के नगर नगर तथा ग्राम ग्राम में फैलेगी। भगवान चैतन्य को गुप्त रूप में किंतु प्रकट रूप में नहीं, उपनिषदों, महाभारत तथा भागवत जैसे शास्त्रों के गुह्य अंशों में वर्णित किया गया है। सो भगवान चैतन्य महाप्रभु के बारे में उपनिषद, महाभारत और भी भागवत शास्त्रों में गुप्त रूप से
प्रकट किया गया है, जिसको शुद्ध भक्त ही समझ सकते हैं, रिवील कर सकते हैं। सामान्य व्यक्तियों के लिए मुश्किल है उनको समझना। भगवान कृष्ण के भक्तगण भगवान चैतन्य के संकीर्तन आंदोलन द्वारा अत्यधिक आकर्षित रहते हैं। भगवान का यह अवतार दुष्टों का विनाश नहीं करता, अपितु अपनी अहेतु की कृपा से उनका उद्धार करता है, वास्तव में, है ना। सो भगवान जब आते हैं ऐसे चैतन्य महाप्रभु के रूप में और भक्तावेश अवतार में, और अपने नाम, कहते हैं नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। सो अभी भगवान अपने वाणी के रूप में भी, भगवद गीता भी एक अवतार ही है वास्तव में। ये भगवान का जो है ज्ञानावतार है ना। भगवान अपने ज्ञान के रूप में हमेशा अवतरित है कलयुग में हम सबका उद्धार करने के लिए। नाम के रूप में नामावतार, नाम हम ले सकते हैं भगवान के लिए, हम सब भाग्यशाली हैं। तो कहते हैं नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। सो भगवान के नाम में और भगवान में कोई भेद नहीं है, और भगवान के ज्ञान में और स्वयं भगवान के संदेशों में कोई भेद नहीं है। तो ये हमें समझना चाहिए। तो आज भी ये उपलब्ध है हमारे पास, भगवान हर एक जगह। भगवान कहते हैं जिसने मुझे ठीक ठीक समझ लिया ना, उसके लिए मैं कभी भी अप्रकट नहीं हूँ, उससे मैं नित्य लीलाएं करता हूँ, उसे नित्य दर्शन भी देता हूँ। लेकिन जो लोग इसमें कहते हैं दिखाओ मुझे भगवान कहाँ है, मैं तो देखना चाहता हूँ, मैं तो छूना चाहता हूँ, तो उनको नहीं पता कि जब तक योग्यता नहीं होती, जब तक पात्रता नहीं होती, तो भगवान दिखते भी नहीं है वास्तव में, है ना। तो यही भगवान की कथा है। एक बार ना एक जगाए मधाई की लीला आती है, मैं देखता हूँ कितना समय हो गया, समय होने वाला है। सो जगाए मधाई की एक कथा आती है, बहुत प्रचलित है। कहते हैं दो ब्राह्मण भाई थे। कलयुग में यही होता है कि जिन ब्राह्मणों पर भगवान के धर्म का, भगवान के संदेशों का प्रचार करने का भार होता है, दुर्भाग्यपूर्ण रूप से, सभी लोग तो बुरे नहीं हैं, लेकिन अधिकतर लोग नशा स्वयं करते हैं, मांसाहार करते हैं, तरह तरह के अनैतिक अधार्मिक कार्यों में व्यस्त हैं। एक तरफ वो तिलक भी लगाते हैं, चोटी भी रखते हैं, जनेऊ भी रखते हैं, ब्राह्मण कहलाते हैं, लेकिन ब्राह्मण वाला कोई कर्म नहीं करते। ब्राह्मण को मस्तिष्क कहा गया समाज का, लेकिन मस्तिष्क ही यदि अस्वस्थ हो जाए तो उसका हाथ भी किसी काम का नहीं रहेगा, उसका शरीर भी किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए कलयुग में कहा गया है कि हर एक व्यक्ति जो भगवत चेतना में जीता है वो ब्राह्मणिकल कॉन्शियसनेस में है। कोई जन्म से ब्राह्मण का शरीर लिया हो तो ठीक वैसा ही है, कैसे जज का बेटा, जज तो मतलब कह तो सकता है कि मैं जज का बेटा हूं, लेकिन वो जज नहीं हो सकता वास्तव में। ऐसे लोगों को ब्राह्मण बंधु कहते हैं प्रभुपाद, कि ब्राह्मण में जन्म लिया, बहुत अच्छे कर्म थे, वास्तव में पुण्य मिला था कि उनको मनुष्य का शरीर मिला, फिर ब्राह्मण के घर में जन्म मिला, लेकिन यदि वो ब्राह्मण वाला कर्म नहीं करे, ब्राह्मण का कर्म क्या है, कलयुग है, जानते हैं कि भाई जॉब भी करना पड़ेगा, व्यापार भी करना पड़ेगा, बाकी सब कुछ भी करना पड़ेगा, लेकिन मुख्य केंद्र में क्या है कि भगवत ज्ञान का प्रचार करना से ना, स्वाध्याय से, सत्संग से, साधना से, सेवा से भगवान का प्रचार करना, लोगों के उद्धार के लिए, लोगों की पीड़ाएं वास्तव में इसी से दूर होगी, यही सच्ची सेवा होगी। तो जो लोग इस कार्य में है उनको ब्राह्मण ही समझना चाहिए, और जो लोग इसमें नहीं है उनको ब्राह्मण कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। जैसे जज की योग्यता होगी और जज वाला वो काम करेगा तभी उसको कहा जाएगा जज, लेकिन जज के बेटा होने से कोई उसको जज की कुर्सी पर नहीं बिठा देगा, उसकी ऐसी वैल्यू नहीं होगी। सो ब्राह्मण में गुण होगा तभी वास्तव में उनका ब्राह्मण होना सार्थक है। सो अर्थयुग आ गया है, बहुत धर्मों की हानि हुई है, बहुत चैलेंजिंग है। अब जैसे मैं अपनी बारे में बता दूं, सो ये कोई निंदा नहीं है, पहले मुझे भी कई बार कुछ ऐसी बातें होती थी, तो हम सेल्फ एनालिसिस तो करते नहीं, अहंकार में होते हैं, तो हमें कई बार बुरा लगता है। सो मेरा भी जन्म वास्तव में ब्राह्मण परिवार में हुआ, ब्राह्मण माता पिता के परिवार में हुआ, लेकिन केवल जनेऊ हम लोगों को दिया गया, उपनयन संस्कार हुए, मुंडन संस्कार भी हुए, गायत्री मंत्र भी दे दिया गया, सावित्री मंत्र भी दे दिया गया, लेकिन धर्म का प्रचार करना है, भगवान को अच्छे से जानना है ना, अपनी संस्कृति में बहुत सारा चीज रिसर्च करके उसको जन कल्याण के लिए प्रचार करना है, ऐसी तो कोई शिक्षा मिली नहीं थी। तो सारे रिचुअल्स चल रही थी, सत्यनारायण की पूजा होती थी, नॉर्मल जो पूजा पाठ होता है जो हमारे भारतीय घरों में होता था, लेकिन कभी होश ही नहीं था। ऊपर से मैं साइंस का स्टूडेंट हो गया, उसके बाद तो लगा भगवान होते ही नहीं है, लेकिन भगवान की अहेतु की कृपा थी कि उन्होंने मुझे भक्तों से परिचय कराया, सच्चे संतों से परिचय कराया, जिनमें मैंने देखा जाति, धर्म, भाषा इत्यादि का भेदभाव त्याग करो, सच में भगवान का जो सच्चा ज्ञान होता है उससे उन्होंने हमारा परिचय कराया। तो अब मैं प्रोफेशनली, योगा क्लासेस है, मेडिटेशन है, बाकी हमारे अलग अलग चीजें हैं, लेक्चर्स है, कॉर्पोरेट सेशंस है, वो चलता रहता है, वो मेरी आजीविका के लिए है, वो हमारे गृहस्थ जीवन के
लिए है। लेकिन ये जो मैं करता हूं अपना नैतिक कर्तव्य समझकर, ये निःशुल्क करता हूं मैं, और मैं चाहता हूं आप सब भी इसमें आए और जुड़े और आप भी भगवत ज्ञान का प्रचार करें लव एंड कंपैशन में। क्योंकि हर एक व्यक्ति, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, हर एक व्यक्ति किसी न किसी पीड़ा से जुड़ा हुआ है। और भगवान स्वयं कहते हैं दुखालयम आशाश्वतम, ये अनित्य है, सब कुछ टेम्पररी है संसार में और दुखों का घर है। नानक कहते हैं दुखिया सब संसार। बुद्ध कहते हैं, मैंने बार बार इस चीज की चर्चा करी कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का निदान है, और ऐसे मार्ग है जिसमें दुखों से मुक्त हुआ जा सकता है। और वो भगवत ज्ञान से बेहतर क्या हो सकता है। इसलिए प्रतिदिन हमें स्वाध्याय सत्संग साधना करना भी चाहिए और दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए। सो ऐसे ही चेतना में हमें जीना चाहिए, तभी मनुष्य का जीवन सार्थक है। नहीं तो कुत्ते बिल्ली की तरह लोग पैदा होते हैं, मर जाते हैं, फिर मनुष्य होने का कोई लाभ ना हुआ, है ना, भारतीय होने का कोई लाभ ना हुआ। विश्वगुरु बनने का जो सपना हमारे पूर्वज देखते आए हैं, साधु संत देखते आए हैं, वो केवल हवाई बातों से तो होगा नहीं। सो हमें हर एक व्यक्ति कहते हैं यहाँ गुरु तत्व है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जितने भी तुम भारतीय हो और भारतीय संस्कारों में जीने वाले लोग हो, तुम सब गुरु बन सकते हो। गुरु बनने के लिए एक ही योग्यता है, भगवान को ठीक से जानना और भगवान के ज्ञान का प्रचार प्रसार करना। प्रचार प्रसार इसलिए नहीं कि मेरा नाम हो, मेरा यश हो, ना 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 ना। इसकी अगर रत्ती भर भी कामना है तो वो प्रचार नहीं है, फिर वो दुष्प्रचार है। वास्तव में अपने अच्छे आचरण से प्रचार करना, ताकि लोगों के दुख और पीड़ाएं दूर की जा सकती हो, है ना। नाना प्रकार से लोग शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, है ना, वैश्विक दुविधा से, दुख से, कष्ट से जो लोग दो चार हो रहे हैं, उससे मुक्ति के लिए जो भी मार्ग प्रशस्त करेगा वो गुरु बनने के योग्य है। उसके लिए लेकिन सबसे पहले भगवान को अच्छे से समझना पड़ेगा, भगवान से अपना प्रेम रिस्टैब्लिश करना पड़ेगा, है ना। और उसके बाद जो कुछ भी होता है, देखिए हम सबके भीतर ना भक्ति स्वाभाविक रूप से है। हम सबके भीतर भक्ति के लिए कोई बहुत ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं, घोर तपस्या करने की जरूरत नहीं है, हिमालय पे जाने की जरूरत नहीं है। चुंबक और लोहा एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। लोहे को कोई डिग्री लेनी पड़ी क्या, कोई पीएचडी लेना पड़ेगा उसके लिए, कुछ ट्रेनिंग मिली थी क्या उसको कि चुंबक से कैसे आकर्षित होना? ये नैसर्गिक है, नेचुरल है, एकदम नैसर्गिक है, एकदम नेचुरल है। जस्ट अ मोमेंट। ये एनालॉजी है, एक उदाहरण है जिससे हम एक्चुअली अपने संबंध समझ सकते हैं भगवान से, कि हमारा और भगवान का संबंध है लोहे और चुंबक का, है ना। सो भगवान सर्व आकर्षक है, उनमें शक्ति है खींचने की, तो वो भगवान है, हम है लोहे। तो जाहिर सी बात है कि हम उनसे आकर्षित होंगे ही होंगे। ये भक्ति लता बीज हम सबके हृदय में होता ही होता है। लेकिन फिर भी अगर भगवान के प्रति हमारा प्रेम रिस्टैब्लिश नहीं हो रहा, हम आकर्षित नहीं हो रहे, तो उसका कारण क्या है पता है? कब चुंबक नहीं खींच पाता लोहे को? जब उसमें जंग लगी होती है। जब लोहे में ढेर सारा जंग लग जाता है तब बहुत मुश्किल होता है कि उसको चुंबक आकर्षित करे। तो हम सब भी जो लोहा है और भगवान रूपी चुंबक से आकर्षित नहीं हो पा रहे हैं, उसका कारण क्या है? हमारे भीतर भी रस्ट लगा हुआ, जंग लगा हुआ, काम का, क्रोध का, सारे इग्नोरेंस की वजह से, अज्ञानता का, अविद्या, है ना, राग, द्वेष, अभिनिवेश, अस्मिता, ये सारे जो विकार है, ये हमारे जंग है वास्तव में हमारे ऊपर। हमारे हृदय पे इतने सारे विकार है, इसकी वजह से हम भगवान के प्रति आकर्षित नहीं हो पाते, है ना। सो यही समझना चाहिए, ये सेल्फ एनालिसिस है। इसलिए कि अभी भी हमारी रुचि नहीं हो रही है कभी कभी नाम जप में। धीरज प्रभु स्वागत है आपका, हरे कृष्णा। सो अभी कभी नाम जप में, कभी ध्यान में, कभी योग में, कभी सात्विक आहार में, कभी सत्संग में, इन सब में जब रुचि ना हो ना, तो रोना चाहिए वास्तव में भगवान के पास जाकर कि भगवान मेरे भीतर कितनी करवाहट है, इतना सुनता हूं मैं, इतना पढ़ता हूं आपके बारे में, फिर भी वो प्रेम जैसा मैं अपेक्षा करता हूं आपके भीतर, आपके प्रति वो खिंचाव महसूस हो 24 घंटे के लिए, 24/7, वो हो नहीं रहा है। आपको तो मैं पार्ट टाइम जॉब समझता हूँ। जब फुर्सत मिलेगी तब देखेंगे, मैं पहले ये काम कर लेता हूँ, पहले वो काम कर लेता हूँ, उसके बाद देखेंगे ना भगवान, मंदिर जाना है, सत्संग सुनना है या स्वाध्याय करना है, जबकि हमारा ये प्राइम फोकस होना चाहिए। उससे हमारा गृहस्थ जीवन या सांसारिक जीवन भी बहुत सुंदर हो जाता है। ये कब मुझे होश आएगी, कब मुझे इसका ज्ञान होगा? ऐसे भगवान के पास जाकर कान पकड़ कर रोना चाहिए लिटरली, कि भगवान इतनी करवाहट मेरे अंदर क्यों है, इतना जंग क्यों लगा हुआ, इतना विकार क्यों है, कि आपके प्रति खिंचाव क्यों नहीं होता? बचपन से लेकर भारतीय होने के नाते हम इतने भाग्यशाली हैं कि नाना नानी, दादा दादी, बड़े बुजुर्गों द्वारा
गीता के बारे में सुनते आए, फिर भी गीता पढ़ने का मन क्यों नहीं करता, उपनिषद पढ़ने का मन क्यों नहीं करता। आपके विषय में और जिज्ञासा करूं, मैं दुनिया में क्या क्या बाह्यात चीजें होती है, एक वीडियो आता है तो मैं वीडियो देखता चला जाता हूं, लेकिन आपके विषय में और शोध करूं, आपके भीतर, आपके प्रति मेरा और भीतर प्रेम जागृत हो, इसके लिए मैं क्यों चेष्टा नहीं करता हूं। कौन सा ऐसा जंग लगा है जो मेरे जैसे लोहे को आकर्षित नहीं कर रहा है चुंबक के प्रति, है ना। सो ये सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए, सेल्फ असेसमेंट करना चाहिए कि क्यों नहीं हो रहा भगवान ऐसा प्रेम आकर्षण आपके प्रति। सो वो कौन सा जंग है वास्तव में जिसको छुड़ाने की आवश्यकता है। तो वो जंग छुड़ाने का काम हमारा कौन करता है, स्वाध्याय, सत्संग, साधना और सेवा, ये सारे जंग रोधी इंस्ट्रूमेंट है वास्तव में। तो हमारे भीतर, हमारे हृदय में जो जंग लगे हुए हैं, जो भगवान रूपी चुंबक से हम आकर्षित नहीं हो पाते, हमें उसका प्रयास करना पड़ेगा। हरे कृष्णा, दैट इज फॉर द डे। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग लेट से जुड़े हैं, बाद में आपके पास जब भी टाइम मिलता है तो आप शुरू से देख सकते हैं साधना, और कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो आप कर सकते हैं। वैसे तो लगातार सुनते सुनते कई सारे प्रश्न, सुमन जी ओम शांति, लगातार आप सुनते सुनते वैसे कई सारे प्रश्न और जिज्ञासा अपने आप समाप्त हो जाती है। फिर भी आपके भीतर कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो आप टाइप करके हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट टाइम हम अपने टॉपिक में उसको भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। हर एक दिन मैं 2 से 3 आने का प्रयास करता हूँ, आप सबको पता ही है। आपको कुछ भी लगे कि किसी एक शेयर से किसी का जीवन बदल सकता हो, किसी को भगवान के प्रति आकर्षण पैदा हो सकता हो, तो आप इसे शेयर कर सकते हैं अलग अलग माध्यम से। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।